जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं, लोगों को कहता हूं, आप अगर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं ना तो आप अपने दोस्त बदल लें। आप दोस्त बदल लें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उसकी वजह यह है कि हम उन 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिनके साथ हम मैक्सिमम टाइम गुजार रहे होते हैं। अगर हमारे 5 लोग कंजूस हैं, छठे कंजूस हम होंगे। 5 लोग गंदे हैं, छठे गंदे हमें होंगे। 5 लोग बेवकूफ हैं, छठा बेवकूफ हम होंगे सर, क्योंकि इंसान उन 5 लोगों की एवरेज होता है जिनके साथ वो मैक्सिमम टाइम गुजार रहा होता है। अगर आपके घर में झगड़ा हो रहा है तो आप कभी हंसमुख हो ही नहीं सकते, आप स्ट्रेस फ्री हो ही नहीं सकते। और अगर आप 5 नाकाम लोगों के अंदर फिर रहे हैं तो कुछ भी हो जाए आप कामयाब नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? उन्होंने कुछ लोगों को निकाल के दूसरे लोगों से अलग कर दिया था, और वो जो निकले हुए लोग थे उनके अंदर जो भी आता था वैसा हो जाता, उस एनवायरनमेंट में शामिल होकर वैसा बन जाता। ये हो नहीं सकता। और बहुत सारे लोग थे, मतलब जब मदीना मुनव्वरा में आप थे तो कोई भी मक्का से जब आता था तो उन जैसा हो जाता था। क्यों हो जाता? उसकी वजह यह है कि उन्होंने पूरे एम्बियंस ही एक नया कन्वर्ट कर दिया। और जो मक्का के रहने वाले लोग थे वो क्यों इतने वैशी और इतने खौफनाक और जाहिल थे? इस वजह से कि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे थे कि जहाँ पे ये हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा कन्वर्ट हो जाए। लिहाजा कन्वर्जन के लिए ज़रूरी है कि आप एक नई लोकेलिटी बनाएं और जिसके अंदर आप उन लोगों को रखें। मसलन कंटोनमेंट्स जो होते हैं शहर से बाहर क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि वो एक एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर उन्होंने अपने सिपाहियों को, फौजियों को ट्यून करना होता है। और अगर वो शहर के अंदर होंगे तो वो कभी फौजी नहीं बन सकें, वो बन नहीं सकें। सेम इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ जो होती है, एनवायरनमेंट क्यों होता है, क्यों वहाँ पे एक बोर्डिंग हाउस बनाया जाता है? वो इसलिए बोर्डिंग हाउस बनाया जाता है कि जो लोग उस एनवायरनमेंट में रहेंगे वो वैसे हो जाएं। और अगर एक आदमी ने रोज़ाना चूड़खाने से लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज पहुँचना हो तो आप यकीन करें कि पूरी ज़िंदगी चूड़खाने का रहेगा, क्योंकि उसकी वजह है कि उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो उधर गुजरा। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में तो उसके 4 घंटे गुजरा। लिहाजा वैसे तो आप हो ही नहीं सकता सर। लिहाजा ये याद रखिएगा, ये जो तस्वीर होती है, ये जो एनवायरनमेंट होता है, ये हमारे माइंड को हमेशा लीड करता है। और अगर आपने चीज़ बदलनी है तो बदलना आपने क्या है? आपने अपना एनवायरनमेंट चेंज करना। वो पिक्चर जो आपको दिखाई जा रही है और वो साउंड जो आपको सुनाई जा रही है, आपने सिर्फ वो बदलने हैं। जब आप वो बदलेंगे तो आपके टेस्ट बर्ड्स, आपकी डिज़ायर्स, आपका सिस्टम सारे का सारा बदल जाए। आपने अगर वो उसको पुराना रखा तो कभी चीज़ें चेंज नहीं होगी। चीज़ों को बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप एक पूरा जो इंसान देख रहा है उसको चेंज करें और जो इंसान सुन रहा है आप उसको चेंज करें, तो हर चीज़ बदल जाए, क्योंकि आपका माइंड फिर उस तरफ जाएगा जो थे। और अगर आप उसको दिखा कुछ और रहे हैं और सुना भी कुछ और रहे हैं और उससे फिर आप तवक्को कर रहे हैं कि वो बदल जाएगा, तो वो नहीं बदलेगा। उसकी वजह है उसका माइंड फिर उस तरफ जा ही नहीं रहा। हम ये कहते हैं ना कि मुसलमान साफ़ सुथरे क्यों नहीं होता, कभी सोचा आपने? वैसे सवाल है आपसे, हम साफ़ सुथरे क्यों नहीं होते सर? हमारी मस्जिदों का एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता। ऑनेस्टली सब कॉन्टिनेंट की मस्जिदों का आप देखें ना, जब आप किसी मस्जिद में दाखिल होते हैं सबसे पहले तो एक बदबू का भुबका आता है। उसकी वजह यह है कि इस्तंजा खाना शुरू में रखा हुआ हमने दरवाजे के साथ। तो जब तारफ़ ही आपका ये हो रहा है आते ही, तो आप कैसे होते हैं? और उसके बाद जब आप जाते हैं तो गंदे स्लीपर नज़र आते हैं सबसे पहले आपको, है ना, गंदे स्लीपर। और उसके बाद एक बार आप नमाज़ पढ़ते हैं अपने अच्छे साफ़ सुथरे शूज़ के बाद, अगली बार आप भी एक गंदा स्लीपर लेके चले जाते हैं वहाँ, ताकि चोरी होने का ख़तरा ना हो। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो जाए नमाज है जिसके ऊपर आप सजदा कर रहे हैं और सांस ले रहे हैं, उसके अंदर बू है और वो किसी ने साफ़ ही कभी नहीं किया उसको, है ना। और दूसरा ये है कि जो वज़ू करने वाले लोग हैं आधे गीले हुए हैं। एक बार मैं वज़ू कर रहा था तो एक बंदा इतने छींटे मार रहा था कि मेरे ऊपर पड़ रहे थे। मैंने उसे कहा जी आप सिर्फ अपना वज़ू करें, मुझे ना करवाएं मुझे क्यों करवा रहे हैं साथ में उसकी वजह एनवायरनमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, आप उसका एनवायरनमेंट बदल दें। बस दुनिया में बहुत सारे मसले, टर्क है ना, बड़े साफ़ सुथरे हैं, उसकी वजह है कि उनकी मस्जिदें साफ़, उनकी इबादत करें साफ़। बहुत सारे लोग, मतलब सीरिया के अंदर मस्जिद, सीरियन लोग बहुत साफ़ सुथरे, मस्जिद साफ़। तो जब हम देख ही कुछ और रहे हैं, सुन ही कुछ और रहे हैं, सूंघ ही कुछ और रहे हैं, तो हम साफ़ कैसे हो सकते हैं? लिहाजा सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान अगर गंदे हैं तो उसका ताल्लुक़ हमारी इबादत गाह के साथ, हम अगर उसको ठीक कर लें तो उसके बाद हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मैं पिछले सिंगापुर में ना,
सिंगापुर में मैं ये गूगल के दफ्तर गया, तो गूगल के अंदर उन्होंने एक वज़ू खाना बनाया हुआ था, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान भी हैं कुछ। उन्होंने उनसे कहा, एक तो यार गूगल का दफ्तर बड़ा कमाल है जी, वैसे मैं हैरान ही रह गया, यकीन करें अगर कभी किसी को मौका मिले तो आप उसको ज़रूर देखें कि एक मॉडर्न एक दफ्तर कैसे होता है। एक तो ये है कि पूरे ऑफिस के अंदर है उन्होंने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, कॉफ़ी शॉप्स बनाई हैं, हर फ्लोर पे 3-3 4-4 हैं, और वहाँ पे जो भी बंदा जाता है वहाँ पे उसके लिए फ्री है खाना पीना, हर सारा दिन कॉफ़ी पीते रहें, सारा दिन खाना खाता रहें, हर किस्म का खाना आपको मिल जाता है। फिर उन्होंने स्लीपिंग रूम बनाए हुए कैलूला करने के लिए, अगर आपको नींद आ गई तो चुप करके वहाँ घुस के जाकर सो जाएं, कोई बंदा आपसे नहीं पूछेगा। फिर वॉकिंग ट्रैक्स बनाए हुए अंदर कि आप वॉक करते करते भी आ। फिर उन्होंने ड्राइंग रूम टाइप बनाई हुई जगह कि आप वहाँ पे बैठ के सारा दिन, कोई किसी के लिए ऑफिस नहीं है, कोई किसी का डेस्क नहीं है, फ्री फॉर ऑल है। अपना लैपटॉप उठाएं, कभी यहाँ बैठ के जाएं, कभी वहाँ बैठ के जाएं, कोई ऐसा आप कुछ नहीं। वहाँ पे मुसलमान थे, उन्होंने कहा जी हमें वज़ू खाना चाहिए, उन्होंने कहा लो बना देते हैं। यार क्या मज़ेदार वज़ू खाना था, प्रॉपर उन्होंने स्टोन की एक बनाया बैठने का, सामने जो टैब है लंबी है इस तरह करके, और टैब जो है उसको खोलना नहीं पड़ता और सेंसर लगा हुआ है, हाथ नीचे करते हैं तो पानी आ जाता है। ऊपर उन्होंने कुछ 20-25 टॉवल रखे हुए हैं, वहीं आप बैठ के वज़ू करते हैं, टॉवल से आप साफ़ करें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और एक इबादतगाह बनाई है जिसमें सारे मज़हब के लोग इबादत कर सकते हैं। उन्हें कहा नमाज़ पढ़नी नमाज़ पढ़ लो, बुद्ध हैं वहाँ पे आप मेडिटेशन कर लें, हिंदू हैं वहाँ पे आप खुदी समझे कोई भगवान सामने बैठा हुआ है उसको कर लें, तो वहाँ पे आप नमाज़ पढ़ें। तो ये बेसिकली चक्कर ये है कि मैं देखा कि उन्होंने एक छोटी सी एक वज़ू खाना बनाया, लेकिन वो भी कमाल बनाया, साफ़ सुथरा, और उस वजह से वो सारा इन्वायरमेंट साफ़ है। तो हम अगर चीज़ों को बदलना चाहते हैं, सिर्फ मस्जिद बदलना है, आरफ साहब हर चीज़ साफ़ सुथरी हो जाएगी। क्योंकि हम देख और चीज़ रहे हैं सर, ये सारी एडवर्टाइजिंग जो है ना, सारी एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री जो है ना, वो इस चीज़ पे बेस कर रही है। वो ये कहता है जो चीज़ इंसान देखता है ना, फिर लीड करता है उसका माइंड उस साइड पे। इसलिए वो बार बार आपको दिखाते हैं कि ब्लू कलर का जो डिटर्जेंट पाउडर है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ब्लू इतनी बार दिखाते हैं कि जब आप किसी जगह जाते हैं ना, तो आप चुप करके ब्लू कलर का जो डिटर्जेंट पाउडर है वो उठा लें। तो उसकी वजह यह है कि वो दिखाया आपको जा रहा है, वो लीड कर रहा है आपके माइंड को। ये एक मार्केटिंग है कि आपको इतनी बार दिखाएं, इतनी बार दिखाएं, इतनी बार दिखाएं कि आपका माइंड उसके साथ अटैच हो जाए। तो सारा एडवर्टाइजिंग का जो है ना, वो बेसिकली ये प्रेमी कर रहे हैं सर, आपको खींच रहे हैं। वो उन्होंने एक वो मछली पकड़ने वाला कांटा होता है ना, वो उन्होंने कांटा लगाया हुआ है ऐसे, और जो ही आप उसके पास गुजरते हैं तो आप चढ़ापा मार लेते हैं, और उसके बाद वो आपको पकड़ लेते हैं, आपको खींच लेते हैं। ये सारा सिस्टम, पूरा एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री जो है, वो म्यूजिक जो इतनी बार बजाया जाता है, इतनी बार बजाया जाता है कि वो आपके ब्रेन में आ जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब म्यूजिक बजाते हैं तो उसके साथ ही आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका तलो घी के साथ ताल्लुक होता है। वो तलो घी वालों ने इतना म्यूजिक बजाया है कि आपके माइंड में बैठ गया, और जो ही वो म्यूजिक किसी जगह बजाया जाएगा आपको खामखा भूख लगनी शुरू हो जाए, क्योंकि आप वो सुन रहे हैं। और इंसान का कमाल ये है कि जब वो चीज़ों को देखता है या सुनता है तो उसका माइंड जो उसको लीड करना शुरू कर देता है, वो उस साइड पे जाना शुरू कर देता है। ये इंसान का कमाल है।